हमारे राजा प्रभु यीशु की स्तुति हो। आज हम इस श्रृंखला को जारी रखेंगे कि क्या मनुष्य विश्वास का सृजन कर सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मनुष्य विश्वास को उत्पन्न नहीं कर सकते। विश्वास परमेश्वर का वरदान है। रोमियो 10:17 में लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना क्रिस्टो अर्थात मसीह के रेमाटोस अर्थात बोले गए शब्द से होता है। और हमने इफिसियों में भी देखा था, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। उद्धार की संपूर्ण प्रक्रिया, अनुग्रह, विश्वास और परमेश्वर की धार्मिकता, ये सब परमेश्वर का वरदान है, उनका उपहार है, मनुष्य का कर्म नहीं। इसलिए विश्वास परमेश्वर का वरदान है। यदि आपने एपिसोड 5 नहीं देखा है तो लिंक आपकी स्क्रीन पर दाईं ओर है। तो अब आइए विश्वास के बारे में थोड़ा और देखते हैं वचन से। क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा, पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। मत्ती 9:21-22। लहू बहने के रोग से पीड़ित स्त्री मन ही मन दोहराती हुई आई कि केवल यीशु के वस्त्र को छूने मात्र ही से वे ठीक हो जाएगी। और जैसे ही उसने उनके वस्त्र के छोर को छुआ, वे तुरंत चंगी हो गई। और यीशु ने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। परंतु ये कैसे संभव है कि यदि विश्वास मनुष्य द्वारा उत्पन्न ही नहीं किया जा सकता, तो यीशु से कैसे कह सकते हैं कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। एक अन्य उदाहरण में 10 कुष्ठ रोगी यीशु के पास चंगाई के लिए आए। यीशु उनसे मिले और उन्हें याजक से जांच करवाने के लिए कहा, और जब वे जा ही रहे थे तो वे शुद्ध हो गए। परंतु केवल एक ही गवाही देने और प्रभु की महिमा करने लौटा। मैं लूका से पढ़ रहा हूं। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहां हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बढ़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यीशु फिर कहते हैं कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। वास्तव में यीशु ने लोगों को चंगा करते हुए कई बार इस वाक्यांश का प्रयोग किया। आप लूका 8:48, लूका उसका 18:42, मरकुस 5:34, लूका 7:50 भी देख सकते हैं। इन सभी आयतों में यीशु चंगा करते लोगों को यही कहते कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। क्या इसका अर्थ यह है कि मनुष्य विश्वास उत्पन्न कर सकते हैं? आइए एक कदम पीछे हटकर याद करें जो हमने पिछले एपिसोड में देखा कि सुसमाचार मसीह का रेमा वचन है, और मसीह के वचन में परमेश्वर का अनुग्रह जो स्वयं यीशु है, और सुसमाचार में विश्वास और धार्मिकता का वरदान है। केवल वे ही जो सुसमाचार ग्रहण करते हैं परमेश्वर का वरदान पाते हैं। तो आइए सुसमाचार के बारे में इस पद को पढ़ें। अब उन परमेश्वर को जो लोगों को मेरे सुसमाचार और यीशु मसीह के प्रचार द्वारा और सशक्त कर सकते हैं, उस भेद के प्रकाशन के अनुसार जो सनातन से छिपा कर रखा गया था। एक क्षण रुकिए, प्रेरित पौलुस कैसे कह सकते हैं मेरे सुसमाचार के अनुसार? हम सब जानते हैं कि सुसमाचार केवल यीशु मसीह का सुसमाचार है, किसी और का नहीं। प्रेरित पौलुस दूसरे तिमुथियुस में भी इसी बात को दोहराते हैं। यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। यह सुनने में अनादर जैसा लगता है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि प्रेरित पौलुस यह नहीं कह रहे कि सुसमाचार उनके स्वयं के बारे में है, बल्कि यह कह रहे हैं कि उन्होंने यीशु के सुसमाचार को ग्रहण किया। प्रभु से प्राप्त इसी प्रकाशन को उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। जिस प्रकार प्रेरित पौलुस ने सुसमाचार ग्रहण किया और उसे अपना सुसमाचार कहकर व्यक्तिगत रूप दिया, उसी प्रकार वे सभी लोग जिनसे यीशु ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, इन लोगों ने अपने भीतर से विश्वास उत्पन्न नहीं किया, बल्कि विश्वास प्राप्त या ग्रहण किया। यीशु बस यह बता रहे थे कि उन लोगों द्वारा ग्रहण किए गए विश्वास ने ही उन्हें चंगा किया है। आप पूछ सकते हैं, आप इतने निश्चित कैसे हो सकते हैं कि यह उन लोगों के द्वारा ग्रहण किया विश्वास ही था? आइए परमेश्वर के वचन से देखें। मत्ती 4:23। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता
और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्लभता को चंगा करता। और लूका 4 में भी लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। यीशु का पृथ्वी पर सुसमाचार प्रचार करने के लिए ही अभिषेक किया गया था। बाइबल की कई आयतें बताती हैं कि यीशु जहां भी गए उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया। वे व्यवस्था या किसी धर्म का प्रचार नहीं करने आए थे, बल्कि जहां भी गए उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया। और जिन लोगों को यीशु से चंगाई मिली उन्होंने सबसे पहले सुसमाचार सुना। और हम जानते हैं कि सुसमाचार में ही विश्वास है, जो परमेश्वर का वरदान है। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कैसे सुसमाचार परमेश्वर की ओर से वरदान या तोहफा है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उपहार देता है। उपहार प्राप्त करते ही उपहार दूसरे व्यक्ति का हो जाता है, फिर वह दूसरा व्यक्ति उस उपहार को अपना कह सकता है। इसी प्रकार जब यीशु ने लोगों को सुसमाचार सुनाया तो लोगों ने सुसमाचार ग्रहण किया और इसलिए सुसमाचार में निहित विश्वास प्राप्त किया। और एक बार जब लोगों ने वह विश्वास प्राप्त कर लिया तो वह विश्वास उनका हो गया। अब प्रश्न उठता है कि हम मसीह यीशु का सुसमाचार कैसे और कहां प्राप्त करते हैं। आइए एक बार फिर वचन में गहराई से उतरें। लूका 8 में लिखा है, जब बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे तो उसने दृष्टांत में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरे और रौंदे गए और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी न मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वे सुन ले। यह बोने वाले का प्रसिद्ध दृष्टांत है जो यीशु ने भीड़ को सुनाया था, और इसी में हमारे प्रश्न का उत्तर छिपा है। बाद में यीशु ने अपने शिष्यों को दृष्टांत का व्याख्या करते हुए कहा, दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। जो झाड़ियों में गिरा वह ये है जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन से संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। बीज परमेश्वर का वचन है जो सुसमाचार है। यीशु यहाँ सुसमाचार की बात कर रहे हैं क्योंकि वह एकमात्र वचन है जो लोगों को बचा सकता है, उनका उद्धार कर सकता है। और बीज परमेश्वर का वचन है जिसे हृदय रूपी भूमि में ग्रहण किया जाना चाहिए। हृदय आपके अस्तित्व का केंद्र है, यह व्यक्ति का अवचेतन है। ध्यान दें कि शैतान हमेशा लोगों के हृदय से सुसमाचार चुराने की कोशिश करता है ताकि वे उद्धार प्राप्त ना कर सकें। यीशु ने एक कठोर हृदय के बारे में भी बात की। जब परमेश्वर का वचन कठोर हृदय पर पड़ता है तो जड़ नहीं पकड़ता और इसलिए वह अंकुर सूख जाता है। लेकिन अच्छी भूमि पर जब भी कोई बीज अंकुरित होता है तो जड़ हमेशा पहले आती है, और जब जड़ स्थापित हो जाती है तब तना और पत्तियां निकलती हैं। इसी प्रकार वचन या सुसमाचार बीज है। जब वचन एक अच्छे हृदय पर पड़ता है जो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता है तो जड़ फूटती है जो विश्वास है, और उसके बाद तना और पत्तियां उगते हैं जो धार्मिकता है, और यह सब बीज रूपी वचन से आता है। अब हम भली भांति समझ चुके हैं कि विश्वास परमेश्वर का उपहार है। विश्वास मसीह यीशु के सुसमाचार में निहित है। जब परमेश्वर का बीज जो सुसमाचार है मनुष्य के हृदय में बोया जाता है तो वह विश्वास और धार्मिकता उत्पन्न करता है। विश्वास वास्तव में प्रभु का उपहार है। और मैं इस विचार के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा।
विश्वास मनुष्य द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता, वह सृजा नहीं जा सकता, परंतु विश्वास मनुष्य के हृदय में बोया और उपजाया जा सकता है। आमीन। मुझे विश्वास है कि आज आप इस वचन से आशीषित हुए हैं और मैं आपको मिलूंगा अगले एपिसोड में।